नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए संतोषी माता की व्रत कथा लेकर आए हैं। एक समय की बात है, एक बुढ़िया के 7 बेटे थे, जिनमें से 6 कमाते थे और एक ना कमाने वाला था। वो बुढ़िया 6 बेटों को अच्छा खाना बनाकर खिलाती, पर 7वें को उन सब का बचा कुचा झूठा खाना खिलाती थी। और वो भोला भाला अपनी माँ की इस चालाकी को समझ नहीं पाता था। एक दिन वो अपनी पत्नी से बोला, मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है। तो उसकी पत्नी बोली, वो तुम्हें सबका बचा कुचा खाना खिलाती है। इस बात पर उसे विश्वास नहीं हुआ। एक दिन वो छुपकर देखता है कि माँ अपने 6 बेटों को बड़े प्यार से कई प्रकार के व्यंजन बनाकर बड़े प्रेम से खिला रही है। जब वो 6 खाना खाकर उठ गए, तब माँ ने उनकी थालियों से झूठन इकट्ठी करी और उसके लिए थाली में परोस कर रख दी। जब वो घर आया तो माँ अपने सबसे छोटे लड़के से बोली, खाना खा ले। वो बोला, माँ मैं भोजन नहीं करूँगा, मैं तो परदेस जा रहा हूँ। माँ बोली, कल जाता आज ही चला जा। वो घर से निकल गया और गौशाला में पहुंचा, जहां उसकी पत्नी गोबर के उपले थाप रही थी। अपनी पत्नी के पास गया और बोला, मैं परदेस जा रहा हूँ, कुछ समय के बाद आऊंगा। तुम संतोष से रहना और अपने धर्म का पालन करना। इस पर उसकी पत्नी बोली, स्वामी आप आनंद से जाइए, मेरी चिंता मत करें, मैं तो राम भरोसे यहाँ रह लूंगी। ईश्वर आपकी सहायता करे। अपनी कोई निशानी मुझे दे दीजिए, जिसे देखकर मैं धीरज करती रहूंगी। इस पर वो बोला, मेरे पास इस अंगूठी के सिवा कुछ भी नहीं है, तुम ये रख लो और मुझे भी अपनी कोई निशानी दे दो। वो बोली, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, बस ये गोबर से भरे हाथ हैं। ये कहकर उसने अपने पति की पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। वो चल दिया। चलते चलते वो दूर किसी नगर में पहुंचा और एक व्यापारी की दुकान पर जाकर बोला, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। व्यापारी को नौकर की जरूरत थी, तो वो बोला, ठीक है, लेकिन तनख्वाह तुम्हारा काम देखकर ही बताऊंगा। वो वहीं रहने लगा और सुबह 7 बजे से रात को 9 बजे तक नौकरी करने लगा। थोड़े ही दिनों में वो व्यापारी का सारा लेन देन और हिसाब किताब करने लगा। कुछ ही समय में सेठ ने उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। 12 वर्षों में वो नामी सेठ बन गया। इधर उसकी पत्नी को सास और जेठानियां बड़ा कष्ट देने लगी। उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजती, भूसे की रोटी देती, फूटे नारियल में पानी देती। वो बड़े कष्टों से जीवन बिता रही थी। एक दिन जब वो लकड़ी लेने जा रही थी, तो रास्ते में उसने देखा एक मंदिर में कुछ औरतें व्रत कर रही हैं और कथा सुन रही हैं। तो वो पूछने लगी, ये क्या व्रत कर रही हो? इसे करने से क्या होता है और ये कैसे करते हैं? तब एक स्त्री बोली, ये संतोषी माता का व्रत है। इसे करने से मनवांछित फल प्राप्त होता है और गरीबी, मन की चिंताएं, मुकदमे, कलह, रोग आदि सब नष्ट होते हैं। संतान सुख, धन, शांति और मन पसंद वर मिलता है और दूर गए पति के दर्शन होते हैं। उन्होंने उसे व्रत की विधि बता दी। उसने रास्ते में सारी लकड़ियां बेच दी और उन पैसों से गुड़ और चना खरीद लिया और व्रत की तैयारी कर संतोषी माता के मंदिर में पहुंची और माता से दुखी होकर विनती करने लगी, माँ मैं अज्ञानी हूँ और बहुत दुखी हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरा दुख दूर करो माँ। अब वो हर शुक्रवार ऐसा ही करती। एक दिन माता को उस पर दया आ गई। एक शुक्रवार
उसके पति का पत्र आया और अगले शुक्रवार पति का भेजा धन उसे मिला। अब वो माता के मंदिर में गई और उनके चरणों में गिरकर रोने लगी। बोली, माँ, मैंने पैसे कब मांगे थे? मुझे तो अपना सुहाग चाहिए। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा करना मांगती हूँ। तब संतोषी माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटा, तेरा पति जल्द ही आएगा। वो प्रसन्न होकर घर गई और कामकाज में लग गई। उधर संतोषी माता ने स्वप्न में उसके पति को पत्नी की याद दिलाई और घर जाने को कहा। वो बोला, माँ, मैं कैसे जाऊं? परदेश की बात है, लेन देन के कई हिसाब बाकी हैं। माँ बोली, सवेरे उठकर मेरा नाम लेकर घी का दीपक जलाना और फिर दुकान पर बैठना। सवेरे उठकर उसने वैसा ही किया। देखते ही देखते सारा लेन देन साफ हो गया और धन का ढेर लग गया। वो खुश होकर घर की ओर रवाना हो गया। उधर उसकी पत्नी रोज लकड़ी लेने जाती और संतोषी माता की पूजा अर्चना करती। एक दिन वो बोली, माँ, आज ये धूल कैसी उड़ रही है? माँ बोली, बेटी, तेरा पति आ रहा है। तू लकड़ियों के 3 ढेर बना, एक नदी के किनारे रख आ, एक यहाँ रख दे और तीसरा अपने सर पर रख ले। तेरे पति के दिल में इस लकड़ी के गट्ठर को देखकर मोह पैदा होगा और घर जाकर आवाज लगाना, सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसे की रोटी दो और फूटे नारियल में पानी दो। आज मेहमान कौन आया है? उसने वैसा ही किया। घर गई, आंगन में लकड़ियों का गट्ठर रखकर बोली, सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसे की रोटी दो और फूटे नारियल में पानी दो। आज मेहमान कौन आया है? ये सुनकर सास दौड़ी दौड़ी बाहर आई और अपने कष्टों को भुलाने के लिए कहने लगी, बेटी, तेरा पति आया है। आ, मीठे भात का भोजन कर और गहने और कपड़े पहन। इतने में उसका पति बाहर आया और उसके हाथ में अपनी दी अंगूठी देखकर माँ से पूछने लगा, माँ, ये कौन है? माँ बोली, बेटा, ये तेरी बहू है। पूरे 12 बरस हो गए ये दिन भर घूमती फिरती है, कोई कामकाज भी नहीं करती। तुझे देखकर नखरे कर रही है। वो बोला, माँ, मैंने तुम्हें और इसे दोनों को देख लिया है। अब मुझे दूसरे घर की चाबियां दे दो, मैं उसमें रहूंगा। माँ बोली, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। और माँ ने चाबियों का गुच्छा पटक दिया। बेटे ने अपना सामान दूसरे घर में रख दिया। देखते ही देखते उनके राजा के समान ठाट बाट हो गए। अगला शुक्रवार आया। वो अपने पति से बोली, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। वो बोला, खुशी से करो। वो तैयारियों में लग गई। उसने जेठ के लड़कों को जीमने बुलाया। पीछे से जेठानियों ने अपने बच्चों को सिखा दिया, तुम खाने के बाद खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़कों ने जीमते ही खटाई मांगी। तब वो बोली, नहीं नहीं, खटाई मैं नहीं दे सकती, ये संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के बोले, तो फिर पैसे दे दो। भोली भाली समझ नहीं सकी और उन्हें पैसे दे दिए। वो उन पैसों से खटाई लेकर खाने लगे। इस पर संतोषी माता क्रोधित हो गईं। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। वो बेचारी रोती हुई माता के मंदिर में गई और बोली, माता, ये क्या किया? माता बोली, पुत्री, मुझे दुख है कि तुमने अभिमान करके मेरा व्रत तोड़ा है और इतनी जल्दी सब भूल गई। वो बोली, माता, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया। मैंने भूल से लड़कों को पैसे दे दिए। मुझे क्षमा करो, मैं दोबारा तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माता बोली, जा,
तेरा पति रास्ते में आता हुआ मिलेगा। वो चली गई। रास्ते में उसे उसका पति आता हुआ दिखा। उसके पूछने पर बोला, राजा ने मुझे मिलने के लिए बुलाया था। अगले शुक्रवार उसने फिर उद्यापन किया। जेठ के लड़कों को बुलाया। जेठानियों ने फिर उन्हें सिखा दिया। लड़के भोजन के पहले बोले, खटाई मिलेगी? तब वो बोली, खटाई नहीं मिलेगी। अब उसने ब्राह्मण के लड़कों को बुलाकर भोजन कराया और दक्षिणा दी। संतोषी माता उससे प्रसन्न हो गई और 9 महीने बाद उसके चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र हुआ। वो अपने पुत्र को लेकर रोजाना मंदिर जाने लगी। एक दिन संतोषी माता ने सोचा, ये रोज यहाँ आती है, आज मैं इसके घर जाकर इसका ससुराल देखती हूँ। ये सोचकर संतोषी माता ने भयानक रूप धारण करा। गुड़ व चने से सना मुख, सूंड के समान होठ, जिन पर मक्खियां भिनभिना रही थी, ऐसी सूरत में वो उसके घर गईं। दहली में पांव रखते ही उसकी सास बोली, देखो कोई डाकिन आ रही है, उसे भगाओ वरना किसी को खा जाएगी। सभी घर वाले भागकर घर की खिड़कियां और दरवाजे बंद करने लगे। तभी उसने ऊपर की खिड़की से देखा तो वहीं से चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई हैं, आज मेरी माता मेरे घर आई हैं। उसकी सास बोली, पगली किसे देखकर उतावली हुई है, बच्चे को भी पटक दिया। बहू बोली, माता जी, मैं जिन संतोषी माता का व्रत करती हूँ, ये वो माता हैं। ऐसा कहकर उसने सारी खिड़कियां और दरवाजे खोल दिए। सबने संतोषी माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, पापी हैं। आपके व्रत की विधि हम नहीं जानते। आपका व्रत भंग कर हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे जगत माता, हमारा अपराध क्षमा करें। माता बहुत खुश हुई। हे संतोषी माता, जिस प्रकार आपने बहू को फल दिया, वैसा ही इस कहानी को कहते, सुनते और हुंकार भरते सबको देना।